हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर SSC मैथ फाउंडेशन पर। और टॉपिक चल रहा है रेशियो। आज क्लास नंबर 6 है, बूस्ट क्लास है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है प्रीपोजिशन एंड, आफ्टर एंड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और मतलब संख्या घटाना और जोड़ना है। तो समानुपात सिंबल जो होता है इस तरीके से आप लोगों को सिंबल देख क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। इसमें परिणाम संख्या समानुपातिक हो जाए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर A, B, C, D ऑप्शन आएंगे आप लोगों का, जो और आप लोगों को सॉल्व करके आंसर बताना होगा। तो ठीक है, तो माना कि x संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ बेस के सूत्र याद कर रखे हुए, मतलब सवाल करेंगे इस तरीका से 4 + x + 10 + x + 12x + और 24 + x। इस तरीके से मैंने संख्या जोड़ी थी जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बताई गई है। इस तरीके से आप लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4 + x अनुपात 10 + x समानुपात कोष्टक में लिखेंगे 12 + x अनुपात 24 + x लिख लेंगे। इनके दोनों को अनुपात लिखेंगे और समानुपात निशान हटाने के लिए बराबर निशान लगाएंगे। इन दोनों को बटे में लिख लेंगे, इधर बटे में लिख लेंगे। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे इसको इधर लिख रखो अपने बेसिक तरीका अपना कर्व लॉन्ग मेथड बोलेंगे इसको। तो यहाँ करेंगे, तो इधर करेंगे अपन क्या सॉल्व करेंगे। तो 4 चौको 16 6 और 4 2 24 चौको कितने होते 96 होते हैं और प्लस 4x होते हैं। और फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे ऐसे तो सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। इस तरीके से अपन जहाँ सॉल्व करें क्वेश्चन को, और सॉल्व करने के बाद को यहाँ से अपन इधर की मान लिख रही है 96 + 28x और इधर निकलेगी 120 + 222 x निकलेगी। इधर तरीका से x का मान निकालेंगे। x की मान निकलेगी अपनी वैल्यू 4, वैल्यू 4 निकलेगी। तो ये अपना तो बेसिक। ठीक है, देखिए कौन संख्या तो ऑप्शन का अपना ऑप्शन अपने कहाँ थे, ऑप्शन इधर कहाँ थे भैया, जल्दी बता। ऑप्शन यहाँ है, इधर लिखे देखो 9 4 और इस तरीके से ऑप्शन लिखे। तो ऑप्शन आंसर हो चुका अपना 4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके अपने जो बेसिक मेथड है और इस तरीके से मैंने बताया था। ठीक है दीदी, अपन देखेंगे अब अपन शॉर्ट मेथड मतलब स्मार्ट मेथड में क्या है। हाँ तुम चली जा, नहीं कोई नहीं, बुक से कुछ मत बोलो, हटो हटो नहीं नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ अब सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक मेथड आप बता रहे हैं आप लोगों का, तो इस तरीका से आप लोग देख लें और समझ लें। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इनको नंबर लेंगे, इसको डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है अपना, यहाँ आ रहा 6 डिफरेंस आ रहा है, इधर अपना आ रहा 12 आ जाएगा। इधर रेशियो से काटेंगे, इधर इसको काटेंगे तो 1 × 1 और अपने ये आ जाएंगे 6। तो 6 × 6 6 दूनी अपनी 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएगा अपने 2 12। ठीक है, तो रेशियो का अपने को 1:2 रेशियो निकला। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट में कहाँ चलेंगे अपन, नेक्स्ट में अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करो 12 का 12 कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन डिवाइड नंबर से 4 से करेंगे, तो माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8 और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस का अपन 1 आ रहा। ठीक है, तो अपन 1 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ साइन की कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस के। ठीक है, इस तरीके से ऊपर वाले की वैल्यू आएगी। तो यहाँ समझो, तो यहाँ का चुने अपना 4 1 से भाग देंगे, तो अपने 4 भाग देंगे तो अपना क्या बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरीके से अपना हो चुका आंसर कंप्लीट। तो दोस्तों बताओ जी, अपना तो लॉन्ग मेथड इस तरीके से अपने समानुपात लिखे और समानुपात लिखने के बाद अपने क्रॉस मेथड में मल्टीप्लाई करने के बाद अपने एक्स की वैल्यू निकाले के बाद अपना और जी अपना शॉर्ट मेथड सबसे पहले क्या करें अपन को, इन दोनों को a + b को अपन को लेने डिफरेंस लेने और c + d को अपन को लेने डिफरेंस लेने के बाद उनको अगर रेशियो कट पाएगा तो अपन काट देंगे। ठीक है, और अपन अगर नहीं कट रहा मतलब तो अपन नहीं काटेंगे। इस तरीके से अपन निकालेंगे, तो दोनों को लेके डिफरेंस लेंगे और इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक, इस तरीके से अपन करेंगे और इधर निकालेंगे 12 - 8 और नीचे लिखेंगे 1 लिखेंगे और इधर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 1 बड़े 4। इस तरीके से आंसर हो चुका कंप्लीट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह अपने आप लोगों ने पीछे करके बताया था कैसे क्वेश्चन आया, कैसे करो जाएगा। और अपने इधर अच्छी तरीके से लिख रखो दोबारा से, आप लोगों को समझ में आए। तो इसको अंतर ले लेंगे, इनको दोनों का अंतर लें। अंतर आज 6 और 12 आएगा। इधर भाग करेंगे, ये 6 × 6 6 दूनी 12। ठीक है, फिर आप लोगों को याद रखना 1 का मल्टीप्लाई करना है इससे और इसका मल्टीप्लाई करना है अपन को
इससे 4 से इस तरीके से अपन कर लें और 12 में से फिर हम घटाएं जो बीच बता चुके हैं। तो अब दोस्तों बार बार नहीं बताएंगे, आप लोगों को क्लियर हो चुका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वही है 6, 7, 15, 27 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाना चाहिए और उनके समानुपात में हो जाए। तो इस तरीके से उनको फिर सवाल में लगाएंगे जी शॉर्ट मेथड वाला। सबसे पहले क्या उनको डिफरेंस लेंगे, इनको डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे तो अपन डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, इधर डिफरेंस ले तो इधर कितना 1, इधर कितना 12, यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप लोग कितना आ जाएगा। तो इधर जी अपने गलत लिखे जी 27 पर गलत लिखे, इस वजह से काट देगा तो 17, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अपन जो कंप्लीट कर चुके हैं। और जी यहाँ देखो यहाँ कितने 27 नहीं अपने 17 में 2 डिफरेंस, अपने डिफरेंस कितना 2 आएगा, यहाँ पर आया। इस तरह के आप इस रेशियो में कट नहीं रहते ताकि एक बार जी रूट मेथड पे आगे मतलब अब ज़्यादा नीचे कोई कट नहीं तो बेस है। यहाँ देखेंगे अब 100 करेंगे मल्टीप्लाई कितने 15 से करेंगे तो 15 को 15 और इधर करेंगे 2 से तो 6 दूनी 12। जब में 27 नहीं है, जब में 12, जब में कितने 12 तो कितने अपने जी 12 है। ठीक है, जब में यहाँ देखो जिसको काटो और इधर जो लिखे 15 - 12 और 1 1 1। तो इस तरीके का 3 ऑप्शन आप बहुत जल्दी बता सकें तो ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाएंगे डायरेक्ट करने के बाद सॉल्व। इस तरीके का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने एक वाला है ऐसे ही, तो आप लोगों को समझ में आ चुका हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो अपने कार्य एक सूत्र है जब x बराबर AD - BC और इस तरीका लिखेंगे मोड में, मतलब संख्या को मतलब डालेगा तो इस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा एक इम्पोर्टेंट और है, अब ये माइनस वाले क्या घटाया जाना चाहिए। अब आप आप सवाल सीख के आ रहे हैं प्लस वाले क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए। अब अपन देख रहे हैं क्या घटाना जाना चाहिए। इस तरीके अपने जिस सूत्र को यहाँ रखा है और अपने सवाल को वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ अपन देखें एक की जगह आप 14 और अपने सूत्र में कहा डी की जगह आपके तो 54, तो इस तरीके अपने 54 लिखे और अपने यहाँ माइनस लगाया। फिर क्या सी बी की जगह आप 36 है और सी की जगह आप कितना 20। इस तरीके से अपने वैल्यू पुट करी और वैल्यू पुट करने के बाद अपने सवाल का सूत्र करें। यहाँ अपने नंबर करें तो इधर मल्टीप्लाई करने के बाद जो बहुत लॉन्ग मेथड बन जाएगा, तो इस तरीके से अपन ना करें। ठीक है, और अपन जवाब मेथड हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर जवाब क्वेश्चन को अपने ऐसे लेंगे तो ऐसे ईजी पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें करने पड़ेगा पर अपन को थोड़ी जो फास्ट है और जब अपने प्रैक्टिस करके रखिए आप लोगों को अच्छी तरीके से कर लें। तो जी अपन चल रहे हैं समानुपात वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है। तो दोस्तों जी यहाँ क्वेश्चन पे जब 2 स्टार लगे मिले तो आप लोग समझ लें कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड है। तो देखिए 7, 12, 7, 11, 18 और 23 को प्रत्येक संख्या में से क्या x को जोड़ा जाना चाहिए प्रत्येक। तो इस प्रकार प्रत्येक अक्षर को समानुपाती हो जाता है। और अब यहाँ तक, अब पहला सवाल अपना था यहाँ तक, आप उनको यहाँ तक, अब सेकंड सवाल यहाँ तक बनना, तो दोनों को ऐड करके एक सवाल बना देगा। यहाँ देखिए x - 1 और 2x - 10 का मध्य अनुपात। यहाँ आपको मध्य अनुपात निकालने, कुछ संख्या का मध्य अनुपात आप लोगों को बताया जो कि कैसे निकाले जाते हैं। मध्य अनुपात अगर आप लोग यहाँ समझ लें थोड़ा, यहाँ अगर समझ लें ए और बी का मध्य अनुपात निकालें तो अपन को पहले अपन को ऐसे करने मल्टीप्लाई लिखने, इधर अपने रूट में लिखने, रूट निकालने के बाद अपन निकाल लें। तो ऐसे मान लेंगे अपन कि अपनी कोई संख्या आपने क्या कितनी मान लेंगे, मान ले रहे हैं अपन 3 मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या अपनी 12 मान ले रहे हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो अपन कितना 36 आ जाएगा। 36 आने के बाद अपन का निकले 6 वैल्यू निकलेगा। इस तरीके से अब देखेंगे क्वेश्चन देकर करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों अपन अपने मेथड से अपन जाएंगे। ठीक है, 7, 11, 18 और 23 मान रखे हैं। तो अपन सबसे पहले अपन डिफरेंस मेथड लगाएंगे, डिफरेंस करें माइनस करेंगे, माइनस कर दे 4 बचेंगे, यहाँ अपने 5 बचेंगे और इधर अपने जी अपनी ए है और आप लोग जी अपनी बी है और जी अपनी सी है और जी अपनी डी है। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख रखे। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के बाद अपन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 18 से, तो 18 चौको कितना 72 होता है और 5 को मल्टीप्लाई करें 7 से कितना 35। तो अब सबसे पहले बड़ी संख्या आप लोग लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो बड़े में छोटे घटाएं। ठीक है, तो आप लोग समझे 72 में से 35 जाएंगे कितने 37 बचेंगे, तो बचेंगे 37 बचेंगे और 4 में 5 में 4 जाएंगे कितने 1 बचेगा। इस तरीके से अपन जितना लिख रखे हैं। तो अपन आंसर एक्स की जगह वैल्यू कितनी है 37 लिख लाई। अब अपना अगर यहाँ तक अपना पहले नंबर क्वेश्चन सवाल हो जाता है, सवाल हो जाता है कंप्लीट। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है यहाँ से जोड़ोगा, यहाँ से एक्स माइनस, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अपन करो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ का डायरेक्ट क्या मध्य अनुपाती
तो यहाँ पर निकालेगा मिड प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इधर कहाँ रखेंगे, अब देखो 37 माइनस एक्स, 37 माइनस एक्स कितना हो जाता है यहाँ देखते चलो अपन। अगर अपन 37 में माइनस एक्स करेंगे तो कितना बचेगा 36, तो 36 लिख रखो। फिर अपन ने कहा दूसरे में कहा 37 2x प्लस, तो 37 दूनी कितने होते हैं अपने जितने होते हैं 37 दूनी अपने जितने होते हैं, और माइनस करेंगे 10 को, तो 37 दूनी होते हैं 7 दूनी 14 होता है, और 3 दूनी 6 1 7 74 होते हैं। और इधर अपन माइनस करेंगे 10 करेंगे तो अपने बचाएगा 64, तो बचेंगे 64। तो 2 संख्या अपनी निकल चुकी है, तो अपनी पहली वाली निकल चुकी थी, अपनी कितनी निकली थी 36 निकली थी, और दूसरी निकली 64। तो इनको मध्य अनुपात निकालेंगे, मध्य अनुपात निकाल जब अपने मल्टीप्लाई में ये रूट्स में लिखेंगे, रूट में 36 और 64 लिखेंगे, तो पहले 6 निकलेगा और दूसरी वाली को 8 निकलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने निकलेगा 48 आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं क्या 68 78 और 98 और 48, इस तरीके से आंसर हो चुका है 48। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को क्वेश्चन करने के बाद। तो बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन कर रहा है। तो अब हमारे हिसाब से रेशियो होगी, पूरी क्लास हो चुकी है कंप्लीट, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, मॉक टेस्ट देते रहे, ठीक बात। सबसे कम तो है। तो अब नेक्स्ट आप लोगों की क्लास होगी, और आप लोगों का जो होमवर्क क्वेश्चन हमने लिख रखा है, तो अपना क्वेश्चन आप लोग देख लें 27 31 29 और 37 का घटाया जाए कि प्रत्येक में शेषफल समानुपाती हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर से जाए बड़ी तरीके सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को नहीं आ रहा तो हम जाए आप लोगों का यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर टाइम बचा मेरे पास, टाइम बचा तो अपन कर ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 27 क्या घटाया जाना चाहिए है, ठीक है, 31 और 29, और आप लोगों ने कहा 27, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन घटाएंगे, तो यहाँ बच रहा है अपने 4, यहाँ अपना बच रहा कितना बच रहा है 2, ठीक है, 2 नहीं, ये अपनी अपने 27 है, यहाँ 37 है, 37 है, तो कितने बचाएंगे सर 17 में से अपने 9 जाएंगे, क्या बचेंगे भैया 8 बचेंगे, और 8 बचेंगे, ठीक है। तो 8, अब इनको रेशियो काटते हैं, रेशियो काटेंगे अपन का निकलेगा 1 निकलेगा और 2 निकलेगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अपने 27 दूनी कितने कर ले रहे हैं, 27 दूनी अपनी कर ले रहे हैं 7 दूनी 14 और 54, 27 दूनी कितने 54, और इधर करेंगे तो माइनस को हो जाएगा 29 हो जाएगा। इधर अपने करेंगे डिफरेंस को, इनको डिफरेंस ले लेंगे, तो अपने डिफरेंस कितने 1 निकलेगा, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ ना 14 में से 9 जाएंगे, क्या बचेंगे अपने 5 बचेंगे भैया, और फिर 4 में से 2 जाएंगे तो अपने 2 बचेंगे। इस तरीके से अपना आंसर आ चुका 25। और आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में अपना है, ए में अपना 25 और बी में अपना 27। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, और हमने आप लोगों को समानुपात बताया तो कौन संख्या जोड़ी जा सकती है, कौन संख्या घटाई जा सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन हो चुके अपने कंप्लीट। अब अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो अपन चलते हैं, बाय बाय करेंगे। और बाय बाय करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है। तो अपने आप लोगों का 5 मिनट को वीडियो आएगा, और आप लोगों का बताए जाएंगे उसमें कितने कितने चैप्टर हो चुके हैं, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं, और मैथ में कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। इस तरीके से आप लोग बचेंगे, जिस टॉपिक बचेंगे उन्हें आप लोगों की क्लास चलती रहेगी, और आप लोगों को बता देंगे उसी माध्यम से कौन कौन सी क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ हम रिकॉर्डिंग कराते हैं अपने फ़ोन से, और इधर अपने सवाल लेकर रखो अपने रब पे, और अपने सॉल्यूशन करके दिखा दे आप लोगों को, और वीडियो रिकॉर्ड कर ताकि आप लोगों को बेस बेस रोकना न पड़े। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सॉल्व कराते रहते हैं, ना एडिटिंग है ना कोई है, ना कोई ऐप की यूज होता है। सीधे लॉन्ग वीडियो को सीधे शूट करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करके और यूट्यूब पर अपना अपलोड करते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।